हे गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज लवर। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर नेशन बिल्डिंग को लेकर दो प्रॉब्लम्स थी, दो चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम और दूसरा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। थैंक्स टू सरदार पटेल जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन करवा दी इंडिया में सक्सेसफुली। एट लास्ट सारे प्रिंसली रूलर्स मान जाते हैं इंडिया में इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी वाली, वो अभी बाकी थी। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि मैंने तो फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी थी इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाकर। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट वहाँ पर हमने सेकुलर कंट्री बनाया था इंडिया को, जिससे क्या होगा, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, वो बची रहेंगी। और वो जो जैसा कि पार्टीशन में हुआ था, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी पाकिस्तान, वैसा नहीं होगा फ्यूचर में। कोई दूसरा रिलीजन डिमांड नहीं करेगा सेपरेट कंट्री की। लेकिन जैसा मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ भी हैं। तो वो जो लैंग्वेज वाले, डिफरेंट लैंग्वेज को फॉलो करने वाले इंडिया के अंदर लोग हैं, कल को वो भी डिमांड कर सकते हैं सेपरेट स्टेट की और सेपरेट कंट्री की। सो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया कि जो कैसे हम जो स्टेट्स हैं उनकी रीऑर्गेनाइजेशन करें, स्टेट्स को किस बेसिस पे हम फॉर्म करें, लैंग्वेज के बेसिस पे या दूसरे बेसिस पे, सो दैट कल को कोई सेपरेट कंट्री ना, सेपरेट स्टेट या फिर कंट्री की डिमांड ना उठे। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आज बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, ये क्या था, कब सेटअप हुआ, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, कैसे हमें कोई ऐसा मूवमेंट हुआ था उससे पहले जिससे हमें नीड हुई कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट्स को फॉर्म करना है। सो हाय गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स टॉक अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नाउ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी बताया है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो घबराना मत, मैं आपको अभी ये सिंप्लीफाई करूंगा इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये कब सेटअप हुआ, ये क्या था, पूरा हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम, सो सरदार पटेल ने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन करवा दी थी, राइट। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बना दिया और हमने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया कि हर किसी के पास ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, सारे रिलीजन इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन बात थी अभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट के अंदर मराठी और गुजराती दो बड़ी बड़ी कम्युनिटी है लैंग्वेज की, और भी लैंग्वेजेस हैं बट ये दो बड़ी कम्युनिटी हैं। कल को इनमें फाइट हो सकती है कि हमारे जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली जो लैंग्वेज कम्युनिटी है वो हमारी लैंग्वेज को हार्ट कर रही है, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंडिया की जो यूनिटी है वो फ्यूचर में हार्ट होगी, जिससे क्या होगा, ये हमारे लिए बेकार है नेशन बिल्डिंग के लिए। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये आया गवर्नमेंट के लिए कि कैसे जो स्टेट्स थे, अब सारे स्टेट्स मिल गए, ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले और प्रिंसली स्टेट्स दोनों स्टेट मिल गए। अब कैसे उनको फॉर्म किया जाए, कैसे बाउंड्री उनकी बनाई जाए, ठीक है, मतलब कैसे नए नए स्टेट्स बनाए जाएं उसके अंदर, सो दैट यहाँ पर फ्यूचर में कोई भी नई स्टेट की डिमांड ना आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। यहाँ पर जो मैंने लिखा है आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में, आप वहाँ पर से भी रीड कर सकते हो, यहाँ पर से भी। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू दिस अर्लियर बिफोर स्टेट्स वुड डिमांड। फॉर दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन was set up to divide India on the basis of language। ये फ्यूचर में होने से पहले हमने उसको रोक दिया और क्या किया, हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया, जो कि क्या करेगा, स्टेट्स को डिवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो दैट फ्यूचर में वो डिमांड आए ही ना और लोग जो हैं वो डिमांड करें ही ना सेपरेट स्टेट की। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है हमने ये सब किया, लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा हमें मूवमेंट देखने को मिला था, कोई डिमांड देखने को मिली थी जिससे जो इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हो गई कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ था, विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसके बारे में आई होप आपने सुना होगा या फिर आपने पढ़ा होगा।
विशाल आंध्रा मूवमेंट एक मूवमेंट हुआ था जिसने इंडियन गवर्नमेंट को ये बता दिया कि जिस तरह से इस मूवमेंट में सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश की डिमांड हो रही है लैंग्वेज को लेकर के, फ्यूचर में भी ऐसा होगा और इससे हमारी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस बेकार होगी और जो हमारी इंडिया की जो यूनिटी है उसके लिए बेकार है। इसीलिए हमने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और हमने स्टेट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द विशाल आंध्रा मूवमेंट। सो अगर आप मद्रास को देखोगे, देखो मद्रास, पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। दिस इज मद्रास। सो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ये मद्रास है। इसके अंदर आज के प्रेजेंट स्टेट्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पर आप पहले देखो। आंध्र प्रदेश आता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है ये केरला का है। ओके, दिस इज यहाँ पर ये जो एरिया है कर्नाटका और दिस इज आंध्र प्रदेश। सो ये पूरा पहले मद्रास था, इसको मद्रास कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, इसके अंदर एक कम्युनिटी थी, लैंग्वेज कम्युनिटी, तेलुगु लैंग्वेज स्पोकन कम्युनिटी डिमांडेड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु पीपल। अब जो तेलुगु लैंग्वेज कम्युनिटी थी आंध्र प्रदेश के अंदर, सॉरी मद्रास के अंदर, उन्होंने डिमांड की नए स्टेट की, आंध्र की। ठीक है, और इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे, पोटी श्रीरामुलु। सो श्रीरामुलु पोटी ये एक काइंड ऑफ लीडर थे उनके, जो क्या कर रहे थे, इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और इनके बारे में बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ही वॉज अ कांग्रेस लीडर एंड ये गांधी फिलोसफर थे। गांधी के जो आइडिया थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। ओके, एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 डेज की जो है 50 डेज इन्होंने फास्ट रखा, खाना नहीं खाया इन्होंने, ना ही कुछ पिया। और उससे क्या हुआ, 50 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। नाउ यहाँ पर अब क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद जो भी यहाँ पर सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के, जो चाहते थे कि एक नया स्टेट बने फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, उन्होंने क्या किया, बाद में वायलेंस स्टार्ट हो गई और उन्होंने सड़कों पर, बहुत सारे लोग सड़कों पर आए, स्ट्रीट पर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मरे, पुलिस फायरिंग हुई, लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था, इसकी जो प्रोटेस्ट थी, डिमांड थी, बहुत बढ़ती जा रही थी। एट लास्ट जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने 1952 में क्या किया, अनाउंस किया कि ठीक है हम बना देते हैं एक नया स्टेट फ्रॉम द मद्रास। कौन सा स्टेट, आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद ऐसा नया स्टेट आंध्र प्रदेश 1952 में आया। नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया गवर्नमेंट को कि फ्यूचर में ऐसे हमारे बहुत स्टेट्स हैं, अगर हम ऐसे स्टेट्स को फॉर्म कर देंगे डिफरेंट बेसिस पे विदाउट द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कल को यहाँ पर जैसे डिमांड हुई है मद्रास के अंदर फॉर आंध्र प्रदेश, कल ऐसी होगी और इससे इंडिया की जो यूनिटी है वो हार्ट होगी। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ये। ओके, सो यहाँ पर हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया, जिसने क्या किया, स्टेट्स को डिवाइड किया, फॉर्म किया फिर से लैंग्वेज के बेसिस पे। तो पहले आप इसके बारे में कुछ जान लो। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country। अब इससे क्या हुआ, और भी जो स्टेट्स है उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि वी ऑल्सो वांट अनदर स्टेट फॉर आर लैंग्वेज पीपल। ठीक है, ऐसे करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने 1953 के अंदर क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया। अब इसका काम ये था कि इन्हें क्या करना है, देखना है कि लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे हम स्टेट्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया कि यस हम ऐसा ही करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम स्टेट्स को रिफॉर्म करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। सो 1956 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज के बेसिस पे 14 स्टेट्स क्रिएट करे और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की। इससे क्या हुआ, इससे ये तो प्रूव हो गया कि फ्यूचर में क्या होगा, नए स्टेट्स की डिमांड नहीं होगी क्योंकि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ये जगह, यहाँ पर लोग तमिल बोलते हैं और यहाँ पर मराठी बोलते हैं। ठीक है, तमिल कन्नड़ वगैरह यहाँ पर बोलते हैं, तो इसको तमिलनाडु वगैरह कुछ बना दिया इन्होंने, और यहाँ पर जो कन्नड़ बोलते हैं उसको कर्नाटका बना दिया। तो ये मैंने खाली आपको एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। तो इस टाइप का उन्होंने किया था। ठीक है, सो दैट अगर ये पहले कन्नड़ और तेलुगु
तमिल वाले लोग एक साथ रहते तो कल को डिमांड हो सकती थी, मराठी लोग अलग अपनी कन्नड़ जो लोग हैं अपनी डिमांड अलग करते अपने कर्नाटका स्टेट की, और जो यहाँ पर तमिलनाडु वाले हैं तमिल की डिमांड करते, तो ये फाइट हो सकती थी फ्यूचर में। इसको पहले ही रोक दिया गया। कैसे? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रिफॉर्म करके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि देखो, पहले आप ये देखो, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश जो कि बना था अभी विशाल आंध्र मूवमेंट के बाद, मद्रास, केरला, मैसूर, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज न्यू मैप है ये, ठीक है। पंजाब, सॉरी दिस इज नॉट द न्यू मैप मैं आपको भी दिखाऊंगा जिसमें अंदर प्रेजेंट स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ये पुराना मैप है, ये आपको मिलेगा 1956 वाला मैप है ये, ठीक है। 1956 वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन सेटअप हुआ था उसके बाद वाला जो मैप था, जो भी स्टेट्स बने थे वो वाला मैप है ये, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है, ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट्स को रिफॉर्म किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नाउ ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, क्या ये सक्सेसफुल रहा? मैं कहूँगा नहीं। फ्यूचर में अगर हम एक आगे के प्लान के हिसाब से देखें, फ्यूचर को माइंड में रख के, तो ये पूरा सक्सेसफुल नहीं रहता। थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ रीजन में इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी आती है, नई डिमांड नहीं आती स्टेट्स की, लेकिन हम कह सकते हैं फुली सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि क्या हुआ, टाइम टू टाइम नए स्टेट्स बने लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ, वैसे आपकी बुक में काफ़ी स्टेट्स के नाम हैं, तो एग्जांपल अगर आप माइंड में रखोगे तो आप आंसर राइटिंग में ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। सो जो बॉम्बे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बॉम्बे। ये जो बॉम्बे है, देखो आज ये जो बॉम्बे है इसमें ये पहले पूरा बॉम्बे था जो कि आज महाराष्ट्र है और एक गुजरात है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, बॉम्बे के अंदर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग और यहाँ पर इस रीजन में गुजराती लोग, तो दो लोग रहते थे यहाँ पर, लैंग्वेज कम्युनिटी थी, उनमें फाइट हुई और बॉम्बे से निकल कर दो स्टेट्स आए। महाराष्ट्र जिसके अंदर जो मेजर लैंग्वेज कम्युनिटी वो मराठी थी, और गुजरात जो जिसके अंदर मेजॉरिटी जो लोग थे वो गुजराती स्पीक करते थे। वैसा ही 1966 में क्या हुआ, पंजाब जो है आप देख रहे हो ये पूरा पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा यहाँ से निकल के आया, यहाँ पर ये हरियाणा है जो मैंने आपको लाइन दिखाई है। 1966 में पंजाब का डिवीजन होता है और पंजाब से एक स्टेट निकल कर आता है हरियाणा। अब ये भी लैंग्वेज के बेसिस पे होता है क्योंकि ये जो पंजाब रीजन था यहाँ पर लोग पंजाबी बोलते थे और हरियाणा वाले रीजन में लोग हिंदी, ठीक है, हरियाणवी भी, लेकिन मेजॉरिटी लोग हिंदी बोलते हैं। आई ऑल्सो बिलोंग टू हरियाणा एंड आई यूजुअली स्पोक हिंदी एंड इंग्लिश। सो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था वो फुली तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में और भी स्टेट्स बनते हैं। सो बेसिकली यही था हमारा चैप्टर जिसमें हमने क्या जाना, मैं आपको पूरा कंक्लूजन बताता हूँ। हमने ये जाना कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें हमारा जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था कि इंडिया को कैसे फॉर्म करें सो दैट यूनिटी बनी रहे, मेन हमारा काम यूनिटी का था। उसके लिए हमारे लिए दो चैलेंजेस थे, प्रिंसली स्टेट्स वाली प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम। प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम में सरदार पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमने पिछली वीडियो में उन्हीं के बारे में जाना था कि उनके दो मूवमेंट्स के बारे में, और कैसे उन्होंने उन स्टेट्स को मनाया जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने से मना कर दिया था। फिर हमारे लिए जो प्रॉब्लम आई थी कि डाइवर्सिटी के जो इंटरेस्ट है वो कैसे सर्व करें। हमारी कंट्री में बहुत सारी माइनॉरिटी लोग रहते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ लैंग्वेज माइनॉरिटी, वेदर इट इज़ रिलीजियस माइनॉरिटी। तो उसके लिए हमने स्टेट्स को रिफॉर्म किया, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन ये जो कमीशन आया था जिसने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया था, टोटल 20, ये एट लास्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और आज आप देख सकते हो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये डेटा है प्रेजेंट का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2020 में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर था। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।